नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे इससे पहले हमने बहुत सारी स्टोरीज के ट्रांसलेशन किया है, जहां पर आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स की वोकैबुलरी सीखने को मिलती है, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, सही उच्चारण के साथ। इसके अलावा आप लोग वहाँ पे देखते हैं कि ग्रामेटिकल पोर्शन जो होते हैं, जैसे टेंस के फॉर्म्स वगैरह होते हैं कि भाई कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव बनाते समय किसका ध्यान देना है, इंट्रोगेटिव जब बनाते हैं प्रश्नवाचक तो हमें कौन से हेल्पिंग वर्ब को सामने लाना है, नहीं लाना है, WH फैमिली का यूज़ कैसे करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव है ना, इंट्रोगेटिव, ये सब सेंटेंसेस के बारे में। इसके अलावा वर्ब्स के सभी फॉर्म के बारे में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, एनजी फॉर्म, इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो स्टोरीज में एक तो आपको स्टोरी का फ़ायदा अलग मिलता है, स्टोरी सुनने का मज़ा अलग है। इसके अलावा हर एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन मीनिंग मिलता है, ग्रामर सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे आपको सीखने को मिलती है। तो वैसे ही आज की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसका टाइटल है स्ट्रेंज विश। स्ट्रेंज यानी होता है अजीब, विश यानी होती है जो इच्छा, यानी जो मांग करते हैं ना उसे विश कहते हैं। अजीब इच्छा, अजीब मांग, उसे स्ट्रेंज विश कहते हैं। चलिए भाई देखते हैं वो मांग कौन सी मांग थी जो अजीब थी, किसके द्वारा मांगी गई, किससे मांगी गई, सब आपको पता चलेगा। तो कॉपी पेन हमेशा लेके रखें, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सीखना है, तो आप लोग उसे नोट डाउन कर लिया करें। इट वॉज ए स्टॉर्मी नाइट। इट वॉज, ये था, तो अभी इट यानी ये या वो ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पे हम सब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि देयर का यूज़ करते हैं ना स्टार्टिंग में, वॉज है वर्ब के पहले, वैसे इट का यूज़ जब मौसम बताते हैं ना, रेनी डे है ना, तूफानी रात, और सनी बोलते हैं ना कि सनी डे यानी जो आपका धूप वाला दिन रहता है, तो ये सब हम क्या यूज़ करते हैं, तब हम वहाँ पे इट का यूज़ करते हैं, देयर का यूज़ नहीं करते। तो देयर इट में अंतर है, क्लियर है। तो इट केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया, इसे इंट्रोडक्टिव वर्ड कहते हैं। इट वॉज ए स्टॉर्मी नाइट। स्टॉर्मी यानी क्या होता है, तूफानी रात थी, बस ऐसे बोलेंगे, एक तूफानी रात थी। इट यानी ये थी, वो थी, ऐसे नहीं बोलना है। एक तूफानी रात थी। अ किंग इन डिस्गाइज वॉज राइडिंग हिज हॉर्स थ्रू अ नैरो पैथ। अ किंग, एक राजा, इन यानी में डिस्गाइज, डिस्गाइज का मतलब होता है भेष बदल कर। वॉज राइडिंग, सवारी कर रहे थे, हिज हॉर्स, अपनी घोड़ी की, घोड़े का, हॉर्स यानी घोड़ा, तो घोड़े का सवारी कर रहे थे, घुड़सवारी कर रहे थे। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सब्जेक्ट के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे वॉज या वर का यूज़ किया गया है, और उसके साथ एनजी फॉर्म। तो यदि वॉज या वर के साथ एनजी फॉर्म हो तो रहा था, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो वेश बदल कर घोड़े पर सवारी कर रहे थे, घुड़सवारी कर रहे थे। थ्रू, थ्रू यानी होता है में से, किस में से, अ नैरो पैथ, एक सकरे, नैरो यानी होता है सकरा, पैथ यानी होता है मार्ग, रास्ता, उसे पैथ कहा जाता है। एक सकरे रास्ते से वो घुड़सवारी कर रहे थे वेश बदल कर। इट वॉज हाउ दैट किंग यूज्ड टू पर्सनली नो द कंडीशन एंड द माइंड ऑफ हिज पीपल। इट वॉज हाउ, तो इसका मतलब कैसे होता है कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसी प्रकार से, इट वॉज हाउ, इस प्रकार से, दैट की है ना, किंग राजा, यूज्ड टू यानी किया करते थे, कुछ किया करते थे, पास्ट के कोई हम है ना आदत बताते हैं तो यूज्ड टू का यूज़ किया जाता है पास्ट टेंस में। तो इसी प्रकार से राजा क्या किया करते थे, पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से, नो जानते थे, जाना करते थे, द कंडीशन यानी स्थिति, हालात, एंड द माइंड ऑफ हिज पीपल, माइंड यानी मन, ऑफ हिज पीपल यानी अपने लोगों का, हिज यानी उसका भी होता है, अपने के लिए भी हिज का यूज़ किया करते हैं, क्लियर है। तो इसी प्रकार से राजा व्यक्तिगत रूप से लोगों का मन और उनके हालात को जाना करते थे, कुछ किया करते थे, तो यूज्ड टू। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, तो यूज्ड टू ऐसे यूज़ किया था, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा वहाँ पे, क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ आ गया। तो भेज बदल कर ही ऐसे अपने लोगों का मन जाना करते थे, कंडीशन जाना करते थे। सम डेकॉइट्स वर फॉलोइंग हिम। सम यानी कुछ, डेकॉइट्स, डेकॉइट्स का मतलब क्या होता है, डाकू, ड से डाकू, डेकॉइट्स ऐसे समझ लेंगे, ठीक है। वर फॉलोइंग हिम, हिम यानी उसका पीछा कर रहे थे। फिर यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वर के साथ एनजी फॉर्म, फॉलो करना होता है पीछा करना, तो वॉज के साथ एनजी फॉर्म, रहा था, रही थी। तो कुछ डाकू उनका पीछा कर रहे थे। दे वॉन्टेड टू रॉब द किंग्स फाइन हॉर्स। दे वॉन्टेड, वे चाहते थे, वॉन्ट का सेकंड वॉन्टेड, टू रॉब, रॉब यानी रॉबरी करना, बोलते ना डकैत करना, उसे हम रॉबरी कहते हैं। द किंग्स, राजा का, अपॉस्ट्रोफी ऐसे लगा, कॉमा काकी के, राजा के, फाइन हॉर्स, फाइन हॉर्स यानी होता है बहुत ही अच्छा घोड़ा, सुंदर घोड़े को वो लोग
क्या करना चाहते थे, उसे छीनना चाहते थे, रॉबरी करना चाहते थे, उसे लूटना चाहते थे। रॉब यानी लूटना होता है, लूटपाट, लूटना चाहते थे। सडनली, अचानक से, क्योंकि इनको पता नहीं था ना कि राजा है, इनको तो भेष बदले थे तो आम आदमी दिख रहे थे, लेकिन घोड़ा जोरदार दिख रहा था, तो घोड़ा को वो लोग रॉब करना चाहते, लूटना चाहते थे। सडनली, अचानक से, द डेकॉइड्स सराउंडेड हिम, द डेकॉइड्स यानी डाकुओं ने, सराउंडेड, सराउंड यानी क्या होता है, चारों तरफ से घेर लेना, हिम यानी उसे चारों तरफ से घेर लिया। द किंग गॉट स्केयर्ड एट फर्स्ट, तो राजा, गॉट ऐसे गेट का गॉट हुआ, ऐसे यूज करते हैं। स्केयर्ड, स्केयर्ड यानी होता है डर जाना, तो राजा डर गया। एट फर्स्ट यानी सबसे पहले तो राजा डर गए, इतने सारे डाकू को देखकर, वो अकेले थे। बट लेकिन ही क्विकली रिगेन्ड हिज कूल, ही क्विकली यानी उसने तुरंत, क्विकली यानी जल्दी से, रिगेन यानी होता है पुनः प्राप्त करना, ठीक है। हिज कूल यानी अपनी जो शांति होती, कूल हो, उसे कूल को शांति बोलते हैं, यानी फिर से शांत हो गए। रिगेन यानी होता है पुनः प्राप्त करना, पहले तो घबरा गए, लेकिन फिर से उन्होंने अपना आपा वापस पा लिया कि हाँ भाई ठीक है, थोड़ा शांत हो जाता हूँ, दिमाग से काम लेता हूँ, ऐसे, ठीक है, फिर से शांत हो गए। ही वॉज थिंकिंग ऑफ अ वे टू एस्केप, ही वॉज थिंकिंग, वह सोच रहे थे, फिर वॉज का एनजी फॉर्म रहा था, रहे थे, वह सोच रहे थे, ऑफ यानी का, अवे एक रास्ता, वे यानी तो रास्ता, मार्ग, टू एस्केप, इसे एस्केप पढ़ेंगे, स्केप नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ना, एस्केप। एस्केप यानी क्या होता है, निकलना, बच के निकल जाना, उसे एस्केप बोलते हैं। आप देखेंगे कंप्यूटर में भी साइड में कॉर्नर में है ना एस्केप बटन दिया रहता है, कुछ एप्लीकेशन से बाहर निकल, एस्केप दबाओ, बाहर निकल जाना, तो भाग जाना, बाहर निकल जाना। तो एक है ना रास्ते के एक उपाय के बारे में सोच रहे थे बाहर निकलने का। व्हेन, जब या तब, है ना, अ हूफ ऑफ हिज हॉर्स, अ हूफ यानी क्या होता है, घोड़े के खुर को, जो पैर के नीचे ये होता है ना, खुर, घोड़े का कहाँ गया, दिया ही नहीं है, तो ये जो नीचे आप उसके पैर को खुर कहा जाता है। तो जब घोड़े का खुर है ना, ऑफ हिज हॉर्स, उसके घोड़े का खुर, गॉड स्टक, फंस गया, तो गॉड स्टक का यूज करते, इन अ होल, होल यानी छेद में, तो एक छेद में घोड़े का खुर जो था वो फंस गया। ये सोच ही रहा था कैसे निकल भागू, लेकिन उसी समय घोड़े का खुर छेद में फंस गया, और बड़ी परेशानी आ गई, अब तो और भाग नहीं सकते थे। लेकिन हुआ क्या, देखिए, अ डेकॉइड्स वर मोर देन अ डजन, द डेकॉइड्स, क्योंकि बहुत सारे द का यूज करेंगे, डाकू वर यानी थे, मोर देन यानी ज्यादा, अ डजन यानी एक दर्जन से ज्यादा थे, इन नंबर्स, नंबर यानी संख्या में, तो संख्या में वो एक दर्जन से ज्यादा थे। एंड वर यानी थे, अबाउट टू पाउंच, पाउंच यानी क्या होता है, पाउंच का मतलब होता है, सॉरी पाउंस है ना, सीई लिखा है तो सीई को स पढ़ते हैं, सीई, सी आई या सी वाई हो तो ज्यादातर हम उसे स उच्चारण करते हैं। पाउंस, पाउंस यानी क्या होता है, झपट्टा मारना या फिर छलांग लगाना, आक्रमण करना, हमला करना को पाउंस कहा जाता है। तो अबाउट टू यानी करने ही वाला था, तो अबाउट टू का यूज करते हैं, यानी वो आक्रमण करने ही वाले थे, झपट्टा मारने ही वाले थे, ऑफ द किंग, राजा पर। व्हेन, तब, 6 यंग मैन, 6 नौजवान युवक, आदमी, मैन एक से ज्यादा है तो एम ई एन, मैन का यूज करते हैं, केवल एक आदमी होता है तो एम ए मैन का यूज करते हैं, मैन, मैन। तो 6 नौजवान आदमी या नवयुवक बोल सकते हैं। रीच देयर, रीच यानी पहुंचे, देयर यानी वहां, वहां पहुंच गए। दे सॉ अ स्ट्रेंजर हॉर्समैन इन ट्रबल, दे सॉ उन्होंने देखा, पास्ट सिंपल टेंस, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, सी सॉ सीन, तो हम सॉ का यूज करेंगे, देखा, खाया, पिया, गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो उन्होंने देखा, स्ट्रेंज यानी होता है अजनबी, हॉर्समैन एक अजनबी घुड़सवार को, तो भाई इन्हें तो नहीं पता था राजा है, तो उन्हें लगा कि कोई अजनबी घुड़सवार है। इन ट्रबल यानी परेशानी में देखा। एंड अटैक्ड द डेकॉइड्स, और अटैक्ड यानी हमला कर दिया, अटैक का सेकंड अटैक्ड द डेकॉइड्स, और डाकुओं पर हमला कर दिया उन 6 नवयुवक ने। एज द डेकॉइड्स गॉट डिस्ट्रैक्टेड, एज क्योंकि या जब, द डेकॉइड्स गॉट डिस्ट्रैक्टेड, है ना, डिस्ट्रैक्टेड यानी क्या होता है, ध्यान भंग हो जाना, उसे हम डिस्ट्रैक्टेड बोलते हैं। तो जैसे ही डाकुओं का ध्यान विचलित हुआ, उनका ध्यान भंग हुआ, द किंग गॉट स्पेयर्ड,
तो राजा, गॉड स्पेड मतलब बच निकलना, उसे गॉड स्पेड बोलते हैं। स्पेड यानी होता है बच के निकलना, बख्श देना, उसे स्पेड कहते हैं। राजा बच निकले वहां से। उधर लड़ रहे थे 6 वो नवयुवक और डाकू लड़ रहे थे, तो राजा चुपचाप वहां से क्या हो गया, बच निकले। whenever द किंग सेट आउट, हाँ whenever जब कभी द किंग यानी राजा सेट आउट यानी होता रवाना होते थे, प्रस्थान करते थे, उसे सेट आउट बोलते हैं। जब कभी राजा रवाना होते थे, प्रस्थान करते थे, इन डिस्गाइज यानी भेष बदलकर, सम सिलेक्टेड बॉडीगार्ड्स, कुछ सिलेक्टेड यानी चयनित चुने हुए, बॉडीगार्ड्स यानी वो बोलते हैं ना कि बॉडीगार्ड्स को क्या बोलना चाहिए हिंदी में, उसका मतलब क्या होता है, जो सुरक्षा करते हैं हमारा, हिंदी में वो अंगरक्षक होता है, ठीक है, अंगरक्षक। तो कुछ चुने हुए अंगरक्षक बॉडीगार्ड्स यूज टू ट्रेवल, फिर यूज टू किया करते थे, ट्रेवल यानी यात्रा किया करते थे, विथ हिम यानी उसके साथ, कीपिंग सम डिस्टेंस, कीपिंग यानी रखते हुए, सम डिस्टेंस यानी कुछ दूरी। क्लियर हो गया। तो क्या हुआ कि जब है ना राजा बच निकले, और जब कभी राजा कहीं भेष बदल कर जाते थे कहीं यात्रा करने के लिए, तो कुछ बॉडीगार्ड जो रहते थे, चुने हुए बॉडीगार्ड जो बहुत ही है ना समझ सकते हैं कि हर चीज़ में निपुण हो, तलवार चलाने में, तीरंदाजी में, वो जो बॉडीगार्ड थे वो राजा के साथ कुछ दूरी पर है ना रहते हुए यात्रा करते थे, ताकि किसी को पता मत चले कि भाई इस आदमी के पीछे इतने बॉडीगार्ड क्यों है, राजा तो नहीं है, पता ना चले करके, मान लो राजा यहाँ पे है तो कुछ दूरी में, कुछ किलोमीटर पीछे वो लोग यात्रा किया करते थे राजा के साथ साथ सुरक्षा के लिए। दोज बॉडीगार्ड्स है ना, तो वो जो वे बॉडीगार्ड्स, रक्षक अंगरक्षक, ऑल्सो रीच, तो वे बॉडीगार्ड्स भी वहां पहुंच गए, ऑल्सो ने भी रीच पहुंचे, वेयर जहां, वेयर यानी कहां भी होता है, जहां भी होता है। द डेकॉइट्स एंड द यंग मैन वर फाइटिंग, डाकू और नवयुवक वर फाइटिंग लड़ाई कर रहे थे, वॉज या वर के साथ एनजी फॉर्म रहे थे। तो पहले तो 6 युवक थे और डाकू 12 थे, फिर भी बेचारे लड़ रहे थे हिम्मत से। तो राजा के जो बॉडीगार्ड थे वो भी वहां पहुंच गए, तो अब सीधी सी बात है, राजा की तरफ से लड़ेंगे और नवयुवक की तरफ से लड़ेंगे, तो अब ये लोग बढ़ गए। द डेकॉइट्स वर ओवर पावर्ड, तो जो डेकॉइट्स थे, डाकू थे, थे क्या हो गए थे, ओवर पावर्ड। तो फिर ओवर पावर्ड सुनने में कैसे लग रहा है कि ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे, ऐसा सुनने में लग रहा है, बट द डेकॉइट्स वर ओवर पावर्ड का मतलब क्या होगा, डकैतों पर काबू पा लिया गया। काबू पाने को ओवर पावर्ड कहा जाता है। वैसे तो बहुत ज्यादा ताकत को भी ओवर पावर्ड कहते हैं, लेकिन ओवर पावर्ड का मतलब यहाँ पर क्या हो, उस पर विजय पा लिया गया, उस पर काबू पा लिया गया, ऐसे यूज किया जाएगा। तो भाई डाकुओं पर काबू पा लिया गया। नो वन एस्केप्ड, नो वन यानी कोई भी नहीं बच पाया, कोई भी बाहर नहीं निकल पाया, भाग नहीं पाया। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुश थे, विद द यंग मैन, नवयुवकों से, है ना उस नवयुवकों से, हु हैड सेव्ड, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, जिसने भी होता है, जिसने बचाया था, हैड के साथ सेव थर्ड फॉर्म, सेव का सेकंड फॉर्म भी सेव्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी सेव्ड होता है। तो दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस। जिसने बचाया था, बचा लिया था, हिम यानी उसे, विदाउट नोइंग यानी बिना जाने, नोइंग यानी जाने, बिना जाने, दैट की ही वॉज द किंग, वह राजा थे। भाई राजा को बचा रहे हैं तो कोई सोचेगा कि चलो भाई पैसों के लालच में ये लोग लड़ रहे हैं, कुछ नौकरी के लालच में, लेकिन इन्होंने तो, क्योंकि मैं भेष बदला हुआ था राजा ने, तो बिना जाने कि मैं राजा हूं इन्होंने मेरी जान बचाई, ये सोचकर राजा बहुत ज्यादा खुश थे। द किंग थैंक देम, राजा ने थैंक यानी धन्यवाद दिया, शुक्रिया अदा किया, देम यानी उनका, फ्रॉम यानी से, द कोर ऑफ हिज हार्ट, कोर ऑफ हिज हार्ट मतलब होता है, मतलब दिल की गहराई से, है ना, पूरे दिल से उसने आशीर्वाद दिया, मतलब धन्यवाद दिया। एंड रिक्वेस्टेड, और विनती की, देम यानी उनसे, टू अकम्पनी, अकम्पनी यानी साथी होना, साथ में चलना, उसे कंपनी बोलते हैं। हिम यानी अपने साथ, साथी बनने का, साथ में चलने का, टू द पैलेस, बोले कि चलिए आप लोग हमारे साथी साथ में हो जाइए और महल चलिए। तो पैलेस यानी होता है महल, ठीक है। तब उन्हें महल ले गए 6 के 6 को। अभी देखिए स्टोरी का जो मेन चीज़ है ना, अभी आने वाला है कि आखिर वो कौन सी स्ट्रेंज विश थी, किसने मांगा, अभी तो बचा हुआ है वो। द यंग मैन वर फ्रॉम डिफरेंट विलेजेस, द यंग मैन जो नौजवान व्यक्ति थे, नवयुवक थे, वर यानी थे, फ्रॉम यानी से, डिफरेंट विलेजेस अलग अलग गांव से थे, यानी एक ही गांव के नहीं थे, किसी कारण से मिले होंगे, अलग अलग गांव से थे सब के सब। हु हैड कम, जो आए थे, तो हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, कम भी फर्स्ट फॉर्म होता, थर्ड फॉर्म भी कम होता है, कम केम कम, तो ध्यान देंगे कम फर्स्ट फॉर्म नहीं है, थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हैड के बाद
फर्स्ट फॉर्म का यूज़ नहीं होता, हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होता है। हु यानी जो आए थे, अलग अलग गांव से थे, जो आए थे, टुगेदर यानी एक साथ, इन यानी में, नियर बाई इन यानी पास के, इन यानी होता है धर्मशाला आश्रम, उसे इन कहते हैं। तो पास के है ना धर्मशाला में आए थे, जिसे विश्राम गृह भी बोलते हैं, जहाँ पे लोग रुकते हैं। एंड हैड बिकम फ्रेंड, और हैड बिकेम यानी बन गए थे, फ्रेंड यानी दोस्त। यहाँ पर भी देखिए हैड के साथ बिकम, बिकम फर्स्ट फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म भी बिकम होता है, बिकम बिकेम बिकम, सेम ऐसी है, कम केम कम होता है ना, वैसे ही बिकम बिकेम बिकम। तो कम और बिकम का याद रखने का आसान तरीका है, यहाँ पर भी हेड के साथ वो आपका थर्ड फॉर्म है, तो दोस्त बन गए थे ऐसे हो जाएगा। बन चुके थे बोलो चाहे बन गए थे, एक ही मतलब है, ठीक है। तो अलग अलग जगह से आए थे और एक वो सब धर्मशाला में रुके हुए थे, और वहाँ पे क्या बन गए थे वो लोग, मित्र बन गए थे, और अलग अलग गाँव के थे। अलग अलग गाँव थे से बताने का मतलब क्या है अभी आपको पता चलेगा। इन द मॉर्निंग यानी सुबह, द इंसिडेंट ऑफ द नाइट बिकेम हॉट न्यूज़, इंसिडेंट यानी घटना, ऑफ द नाइट रात की घटना, बिकेम बन गई, हो गई, हॉट न्यूज़। हॉट न्यूज़ क्या है ना, गर्मा गर्म खबर, हॉट न्यूज़ बोलते हैं। वो गर्मा गर्म खबर बन गई, रात को जो जो घटना हुई थी सब चारों तरफ फैलने लगा। द पीपल वर हैप्पी, लोग वर यानी थे, हैप्पी यानी खुश थे, दैट कि दोज यंग मैन, उन नवयुवकों ने, हैड सेव्ड बचा लिया था। फिर देखिए हैड के साथ सेव्ड पास्ट परफेक्ट टेंस, बचा लिया था, द लाइफ यानी जीवन, ऑफ देयर लवेड किंग है ना, इसे लवेड किंग, लवेड तो लव नहीं बोलेंगे, लवेड, लवेड यानी तो प्रिय, प्यारे, तो लवेड कहा जाता है। तो अपने प्यारे राजा की है ना, उनका जान बचा लिए थे उन नवयुवकों ने, तो सब लोग वहाँ के खुश थे कि हमारे राजा का जान बचा लिए हैं। तो इस प्रकार से यूज़ होगा। सॉरी मोबाइल ले गया, ठीक है। तो हैड सेव्ड देयर लव्ड किंग, सॉरी लव्ड किंग ना, बिलवेड एक्चुअल में यदि यहाँ पे बी ई जुड़ा रहता है, बी ई तब बिलवेड होता है। बिलवेड का मतलब क्या होता है, प्यारा या प्रिय। केवल लव्ड यानी प्यारे राजा को है, तो यहाँ पे लव्ड पड़ेगा ना, मैंने लवेड पढ़िया था, बी यदि होता तो बिलवेड ऐसे होता है। बिलवेड यानी प्रिय, परम प्रिय, उसे हम बिलवेड कहते हैं, तो इसे लव्ड ही पढ़ेंगे, ठीक है। यदि बी जुड़ा होता तो बिलवेड पढ़ते हैं। तो अपने प्यारे राजा को बचाया था तो खुश हो गए थे। द मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली, मेंबर्स यानी सदस्य, ऑफ यानी कि द रॉयल फैमिली, शाही परिवार के सदस्य, द मिनिस्टर मंत्री, मिनिस्टर्स मंत्री, एंड द कोर्टियर्स दरबारी यानी बहुत सारे दरबारी, तो कोर्ट यानी दरबार, कोर्टियर्स यानी दरबारी, प्रेज, प्रेज यानी प्रशंसा की, तारीफ की, द करेज, करेज यानी साहस की, हिम्मत की, ऑफ दोज यूथ, उन युवकों की, दोज यानी उन है ना, एक से ज्यादा है तो दोज का यूज करेंगे, एक युवक होता तो दैट यूथ ऐसे बोलते हैं। तो उन युवकों की उन्होंने परिवार, जो शाही परिवार के सदस्य थे, मंत्री थे, दरबारियों ने प्रशंसा की। तो प्रेज यानी होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द यंग मैन वर प्रेजेंटेड टू द किंग, द यंग मैन यानी जो नवयुवक थे, वर प्रेजेंटेड यानी प्रस्तुत किए गए, टू द किंग राजा के पास, इन द कोर्ट दरबार में। द किंग गॉट डाउन, तो राजा गॉट डाउन यानी नीचे उतरे, फ्रॉम हिज थ्रोन, अपने थ्रोन लिखा हुआ ना, थ्रोन का मतलब क्या होता है, सिंहासन, राजगद्दी को थ्रोन कहा जाता है। गेम ऑफ थ्रोन्स आपने एक सीरीज देखा होगा, हॉलीवुड का है, जो देखे होंगे, हर कोई तो नहीं देखते, तो थ्रोन उसी को कहा जाता है। तो अपने सिंहासन से नीचे उतरे, एंड एम्ब्रेस्ड एवरीवन, एम्ब्रेस्ड मतलब क्या होता है, गले लगाना, उसे एम्ब्रेस्ड कहते हैं, और सभी को गले लगाया, ऑफ देम यानी उन्हें, और सभी को, उन सभी को गले लगाया। ही वॉन्टेड द यूथ, वह चाहते थे, वॉन्ट का सेकंड वॉन्टेड, तो सब्जेक्ट के बाद वो आपका सेकंड फॉर्म, ता था ते थे ऐसे भी यूज किया जाता है। वह चाहते थे, द यूथ यानी युवकों से, टू आस्क फॉर एनी रिवार्ड, आस्क फॉर यानी होता है मांग करना, उसे आस्क फॉर कहा जाता है। एनी रिवार्ड यानी कोई भी इनाम, रिवार्ड यानी होता है इनाम, तो रिवार्ड, गिफ्ट यानी भी इनाम होता है, रिवार्ड यानी भी इनाम होता है। गिफ्ट जब किसी को खुशी से दे देते, बिना कुछ किए, बर्थडे है दे दो, कोई एकदम उसने कोई हिम्मत की काम तो की नहीं, पैदा हो गए तो चलो भाई पैदा हो गया, चलो एनिवर्सरी है दे दो, तो उन्हें गिफ्ट दे दिया, तो होता है गिफ्ट। रिवॉर्ड यानी कुछ दौड़ भाग कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, या किसी की, देखिए यहाँ पे राजा का जान बचाया, तो कुछ ऐसे काम करने के बदले जो उपहार दिया जाता है उसे रिवॉर्ड कहते हैं। तो कहा कि कोई इनाम मांगो अपने लिए, है ना। आस्क एनीथिंग फ्रेंड्स, आस्क यानी मांगो, एनीथिंग कुछ भी, फ्रेंड्स दोस्तों कुछ भी मांग लो, वन बाय वन एक एक करके। आप जो मांग करने वाले हैं उसी में से एक का मांगना स्ट्रेंज रहने वाला, अजीब रहने वाला, देखते हैं कौन सा मांग है, बोले एक एक करके मांग लो।
इफ इट इज विद इन माई पावर, इफ यदि इट इज ये है, विद इन यानी के भीतर, माई पावर यदि ये मेरी शक्ति के भीतर है, मेरे ताकत के भीतर है, आई विल फुलफिल इट, आई विल करूंगा, गागी गे, फुलफिल यानी पूरा, इट यानी इससे, मैं उसे पूरा कर दूंगा। इट यानी इससे भी होता है, इट यानी उससे भी होता है। पास्ट में यूज करना है तो उसे बोल दीजिए, प्रेजेंट में यूज करना है तो इसे बोल दीजिए। तो यदि ये मेरे सामर्थ्य में होगा, मेरे पावर में होगा तो मैं उसे पूरा कर दूंगा। द किंग अश्योर्ड, तो राजा ने, अश्योर्ड यानी सुनिश्चित कर दिया, यानी आश्वासन दिलाने को अश्योर्ड, राजा ने आश्वासन दिलाया कि हाँ भाई यदि मेरे पावर में रहेगा तो मैं पूरा करूंगा। द किंग आस्क्ड द एल्डेस्ट वन ऑफ देम टू मेक हिज डिमांड, तो राजा ने आस्क्ड कहा, आस्क यानी पूछा भी होता है, आस्क यानी किसी को कुछ काम करने के लिए कहने को भी आस्क कहा जाता है। एल्डेस्ट वन, एल्डेस्ट यानी होता है सबसे बड़े को एल्डेस्ट कहा जाता है, यंगेस्ट यानी सबसे छोटा। तो सबसे बड़े वाले को वन यानी वाला ऐसे भी यूज करते हैं, सबसे बड़े वाले को ऑफ देम यानी उनमें से, टू मेक हिज डिमांड यानी अपनी मांग, है ना, मांग मांगने के लिए कहा कि भाई अपनी डिमांड रखो, आप क्या मांग करते हो रखिए। ही थॉट फॉर सम मोमेंट, वह सोचा, विचार किया। फॉर समय बता रहे, सम मोमेंट तो फॉर का यूज करें, फॉर यानी के लिए नहीं बोलेंगे यहाँ पे, जब समय बताते हैं समय फिक्स नहीं है तो फॉर का यूज किया जाता है। सम मोमेंट कुछ क्षण के लिए, है ना, कुछ क्षण वो सोचा, विचार किया, एंड सेड और कहा, सबसे बड़ा वाला जो 6 में पहले ने कहा, ओ किंग, हे राजा, आई ऑलवेज वॉन्टेड, मैं हमेशा चाहता था, अ गुड हाउस, एक अच्छा घर, टू लिव इन, उसमें रहने के लिए, गिव मी वन, मुझे एक दीजिए। पहला बोला कि मुझे एक अच्छा घर चाहिए महाराजा, हमेशा से अच्छे घर में रहना चाहता था, तो फिर राजा के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो क्या हुआ, द किंग एट वंस ऑर्डर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैग्निफिसेंट हाउस फॉर देम। द किंग, राजा ने, एट वंस लिख लीजिए, एट वंस यानी तुरंत, उसे एट वंस कहते हैं, तुरंत, ऑर्डर्ड आदेश दिया, द कंस्ट्रक्शन निर्माण के लिए, बनाने के लिए, ऑफ यानी का, यानी एक, मैग्निफिसेंट का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं आलीशान, शानदार हाउस, शानदार घर बनाने का आदेश दे दिया, फॉर हिम, उसके लिए, भाई इसके लिए आप एक शानदार घर बना दो, आदेश दे दिया, ऑर्डर है ना, आदेश देना। द सेकेंड यंग मैन वॉन्टेड अ गुड जॉब, द सेकेंड यानी दूसरा, यंग मैन, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, ऐसे देखिए सब में द थर्ड, द फोर्थ, तो द का यूज किया जाता है। यंग मैन एक आदमी है, सेकेंड यानी दूसरा, तो मैन, एक मैन का यूज किया गया। 6 यंग मैन, तो MEN मैन हो जाता। तो दूसरा जो नौजवान था, वांटेड चाहता था, अ गुड जॉब, एक अच्छा काम चाहता था। द किंग अपॉइंटेड हिम अ कोर्टियर इन हिज कोर्ट, राजा ने अपॉइंटेड यानी नियुक्त कर दिया, काम पर रख दिया, हिम यानी उसे, अ कोर्टियर यानी दरबारी के रूप में, इन हिज कोर्ट, अपने दरबार में, दरबारी के रूप में उसे काम पर दे दिया कि चलो दरबारी बन जाओ, काम नहीं है तो उसे भी काम दे दिया। द थर्ड यंग मैन आस्क्ड, तीसरा नवयुवक ने कहा, किंग द पीपल ऑफ, हाँ, तो उसने भी राजा से कहा, क्या करने के लिए कहा, देखिए आस्क यानी पूछा भी होता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है राजा, क्या करने बोल रहा है, देखिए, किंग, राजा, द पीपल ऑफ माई विलेज यानी मेरे गांव के लोग, ब्रिंग लाते हैं, वेजिटेबल्स सब्जियों को, टू द सिटी शहर से, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म है, ता है ती है से, कहा राजा मेरे जो गांव के लोग हैं वो शहर से सब्जियां लाते हैं। इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ी समस्या है। आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ता है ती है, यहीं पे आई रिक्वेस्टेड, टी के बाद ईडी जुड़ जाता है, रिक्वेस्टेड, मैंने आपसे प्रार्थना किया था, यानी मैंने आपसे प्रार्थना किया, ऐसे हो जाता। तो फर्स्ट फॉर्म है सब्जेक्ट के बाद, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, सेकेंड फॉर्म रहेगा सब्जेक्ट के बाद, तो पास्ट सिंपल टेंस, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, टू बिल्ड बनाने का, अ गुड ऑल वेदर रोड फॉर देम, अ गुड यानी एक अच्छा, ऑल वेदर यानी हर मौसम के लिए जो अच्छा हो, है ना, ऐसा सड़क, फॉर देम उनके लिए, मेरे गांव वालों के लिए मैं ऐसा सड़क चाहता हूँ जो हर मौसम में काम आए, ठंड, बरसात, गर्मी, जो भी हो सब, यानी पक्की सड़क बनाने के लिए कहा। ठीक है, क्लियर हो गया। द किंग ऑर्डर द पब्लिक वर्क्स मिनिस्टर, तो राजा ने आदेश दिया, पब्लिक वर्क मिनिस्टर यानी क्या होता है, जो हम बोल सकते हैं जो लोगों के काम के लिए जो मंत्री होता है ना, लोक सेवा वाले, उसे हम पब्लिक वर्क मिनिस्टर कहेंगे। तो उससे कहा टू एट वंस, एक बार में ही, है ना, बिगिन वर्क,
काम को शुरू कराने के लिए ऑन दैट रोड, उस सड़क पर, एंड मेक ब्रिजेस इफ नेसेसरी, और मेक यानी बनाने के लिए, ब्रिजेस तो डी से तो ब्रिजेस, ब्रिज यानी क्या होता है, जो ऊपर पुल को हम ब्रिज कहते हैं, इफ यदि, नेसेसरी आवश्यकता हो। तो भाई जो लोक कल्याण वाला जो व्यक्ति था, मंत्री था, तो उसे कहा कि भैया आप तुरंत सड़क का निर्माण कराइए, और यदि ज़रूरत हो, यदि नदी वगैरह बीच में आ रही हो, कुछ भी हो रहा हो, तो ब्रिज का भी निर्माण करवाइए, पुल का निर्माण कराइए, इफ़ नेसेसरी, यदि आवश्यकता हो तो। क्लियर हो गया। तो तीसरे ने भी मांग लिया। अब क्या हुआ देखिए, जो अजीब वाला, स्ट्रेंज वाला किसने मांगा और क्यों मांगा देखिए। द फोर्थ यंग मैन शाइली, चौथा जो यंग मैन था, अब यहाँ पे यंग मैन है ना, तो ए एन आना चाहिए, यंग मैन ऐसे होना चाहिए, क्योंकि भाई एक ही है। तो चौथा नवयुवक ने शाइली, शाय यानी होता है शर्माते हुए, ऐसे, सेट टर्निंग रेड, टर्निंग रेड तो लाल हो जाना शर्म के मारे, तो शर्माते हुए उसने कहा, सर, महोदय, श्रीमान, यू आर लाइक माई फादर, यू आर, आप हो, लाइक यानी जैसे, माई फादर, आप मेरे पिता के जैसे हो। मैरी मी टू अ ब्यूटीफुल गर्ल, मैरी मी यानी मेरी शादी करा दो। टू किससे शादी करा दो, कहाँ चले जाओ, किसके पास जाओ, टू प्रिपोजिशन का यूज़ किया जाता है। अब ब्यूटीफुल गर्ल, तो आप मेरे पिता के समान हैं, एक सुंदर लड़की से मेरी शादी करा दो। शर्माते शर्माते बोला। बताइए, ये भी एक डिमांड है बेचारे की। द कोर्ट जस्टिस डॉटर, कोर्ट यानी दरबारी के जो जस्टिस, तो जस्टिस यानी क्या होता है, जो विदूषक कहते हैं, मजाकिया, मजाक करने वाला, विदूषक, विद्वान, बहुत सारा मतलब होता है। डॉटर उसकी बेटी, वॉज नोन जानी जाती थी, फॉर हर ब्यूटी अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी उसकी बेटी। ही अग्रीड टू मैरी हिज डॉटर, और वो राजी हो गया, टू मैरी शादी करने के लिए, हिज डॉटर अपनी बेटी से, फॉर द फोर्थ यंग मैन। देखिए यंग मैन लिखा हुआ ना एम यहाँ पे गलती से एम लिख दिया, लेकिन अब क्योंकि मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाते रहता हूँ, तो मुझे तुरंत समझ आएगा यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। फोर्थ यंग मैन, एक व्यक्ति है तो एम मैन ही आएगा, एम मैन नहीं होगा। तो ये देखिए बुक में भी मिसप्रिंट होता है, लेकिन आपको यदि कॉन्फिडेंस अपने ऊपर आपको पता है तो आप तुरंत समझ जाओगे यहाँ भी गलती हो सकती है। तो तैयार हो गया कि चौथे उस नवयुवक से, हाँ शादी करा दो, ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, शादी करा दो इससे। द फिफ्थ यंग मैन आस्क्ड, 6 थे, पांचवा क्या मांग रहा है, पांचवा नवयुवक है ना, आस्क्ड यानी मांगा, आस्क और मांगना होता है, वेल्थ धन की मांग की, पैसा मांगा कि भाई मुझे धन चाहिए। द किंग गेव हिम लोड्स ऑफ मनी, राजा ने गेव यानी दिया, गिव गेव गिवन, तो हम सेकंड फॉर्म गेव का यूज, राजा ने दिया, हिम यानी उसे, लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ नहीं, लोड्स, लोड्स यानी क्या होता है, लोड यानी वैसे तो बाहर होता है, लेकिन लॉट्स ऑफ मनी का मतलब ढेर सारा पैसा, लोड्स का ढेर सारा, लोड्स याद करेंगे है ना, ढेर सारा पैसा दिया। ज्वेलरी, इसे ज्वेलरी, जिविलरी ऐसे कुछ नहीं, बहुत सारे ज्वेलरी पढ़ते हैं ना, ज्वेलर्स ऐसे बोलते हैं, एक्चुअल में ज्वेलर्स होता है, ज्वेलरी होता है, ज्वेलरी पढ़ेंगे भाई, इंग्लिश है, क्यों क्या कैसे, उस पर मत जाइए, आप परेशान हो जाएंगे। सर PUOR पुअर होता है, DOOR डूअर क्यों नहीं होता, डोर क्यों होता है, इस पे जाओगे तो परेशान हो जाओगे। आप ये जान लीजिए ज्वेलरी पढ़ते हैं, लिख लीजिए ज्वेलरी यानी जवाहरात, एंड प्रॉपर्टी और संपत्ति, जो जमीन जायदाद होती है उसे प्रॉपर्टी कहते हैं। बहुत सारा पैसा, ज्वेलरी यानी जवाहरात और जमीन जायदाद दे दिया, संपत्ति दे दी। द सिक्स्थ यंग मैन, छठवां नौजवान, मेड अ स्ट्रेंज विश, मेड यानी किया या मांगा, स्ट्रेंज विश, उसने एक अजीब मांग की, मेड यानी की, ये पॉजिटिव वर्ब में भी मेड का यूज किया जाता है, मेक का यूज करते हैं, उसका सेकंड फॉर्म मेड हो जाता है। तो उसने एक अजीब विश मांगी, ओ किंग, हे राजा, आई जस्ट विश, मेरी सिर्फ इच्छा है, दैट की, एज लॉन्ग एज बोथ ऑफ अस अलाइव, एज लॉन्ग एज यानी जब तक, तो एज लॉन्ग जब तक, बोथ ऑफ अस अलाइव हम दोनों जीवित हैं, यू विल बी माई गेस्ट वंस अ ईयर, यू विल बी तो आप विल बी यानी बनोगे, माई गेस्ट या होगे मेरे मेहमान, वंस अ ईयर एक साल में एक बार आप मेरे मेहमान बनोगे, आपको मेरे पास आना पड़ेगा, एक दिन वहाँ रुकना पड़ेगा, मेहमान नवाजी मुझे करना पड़ेगा आपका, तो एक साल में एक बार आपको मेरा मेहमान बनना है। ये अजीब बात है, सबने बोला अरे बेवकूफ़ है क्या। देखिए द पीपल वंडर्ड, है ना, तो लोग वंडर्ड यानी आश्चर्यचकित, हैरान थे, एट यानी पर, दिस पजलिंग डिमांड, इस पजलिंग यानी बोलते हैं कि एकदम उलझाने वाले मांग पर, हैरान कर देने वाले मांग पर,
सब हैरान थे कि ये कौन सा डिमांड कर रहा है, मांग कर रहा है। मैनी थॉट्स, बहुत से लोगों ने सोचा, दैट कि द यंग मैन वॉज एन इडियट, जो नवयुवक था वॉज एन था एन इडियट, एक इडियट था, यानी कि एक बोल सकते हैं कि उसे बेवकूफ़ था, कि मूर्ख था, उसे इडियट कहा है। तो एन का यूज़ किया गया क्योंकि आई लिखा है नहीं, क्योंकि ई लिखा हुआ है, इडियट, ऐसे इडियट। ई आ ई उ ए ओ अम आ, इसे देख लेंगे तो हम वहाँ पे एन का यूज़ करेंगे। और उसके बाद जितना भी है क ख ग घ, यानी कमर, मान लीजिए क से किंग यूज़ हो रहा है ना। फिर वहाँ पे हम ग जैसे देख लीजिए, जी मान लो वहाँ पे, और कि जग का मान लो जी में आप देख रहे गन का यूज़ हो गया तो वहाँ पे ए का यूज़ होगा। तो आ ई हिंदी का देखेंगे, हिंदी के स्वर में इंग्लिश का एन का यूज़ करना है, और बाकी में आपको ए का यूज़ करना है। क्लियर है? गेस्ट है तो ए यूज़ किया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, तब आपका आर्टिकल सही हो गया। यदि आप बोलेंगे सर ए ई आई ओ यू वाला रूल लगाएंगे तो वो गलत हो जाता है। हर बार आपको बताता हूँ कि वो रूल सही नहीं है। पहले बचपन में हमको भी वैसे रूल, यहाँ पर भी आपको ए ई आई ओ यू दिख जाए, जैसे आई दिख गया तो एन लगा दो, ऐसा नहीं होता है। जैसे अम्ब्रेला तो शुरुआत यू से होता है, अम्ब्रेला है ना, तो अम्ब्रेला क्या है, एन लगाते हो, एन अम्ब्रेला। लेकिन यूनिवर्सिटी है ना, जब यूनिवर्सिटी की बारी आती है तो यूनिवर्सिटी जब हम लिखते हैं तो वहाँ पर भी तो यू आ रहा है, यहाँ पर भी यू आ रहा है, लेकिन अ यूनिवर्सिटी लिखते हैं। क्यों? दोनों में ऐसे अंतर क्यों है? वही हिंदी वाला। अम्ब्रेला बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? अम्ब्रेला, तो शुरू में अ लिखे हमने, अम्ब्रेला। यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं तो शुरू में यू बोले, यूनिवर्सिटी, तो य आ रहा है, य, इसलिए ए लिखा गया। आ रहा है इसलिए एन लिखा गया। तो भाई ये अंतर है, कभी भी ए ई आई यू वाले ग्रामर में मत जाइए। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बचा है। तो बोले ये कोई बेवकूफ़ है, पागल है, मूर्ख है कि इतना अच्छा चीज़ मांगना चाहिए। ये बोल रहे राजा को एक बार आओ आप, और खर्चा करवा रहा है अपना। द किंग ऑल्सो वॉज सरप्राइज, राजा भी वॉज यानी थे सरप्राइज, हैरान थे, एट यानी पर, दैट विश उस मांग पर, उस इच्छा पर, वो भी हैरान थे, क्या मांग रहा पता नहीं। वाई द यंग मैन जस्ट वॉन्टेड टू हैव हिम अ गेस्ट, वाई यानी क्यों, द यंग मैन नौजवान, जस्ट सिर्फ वॉन्टेड चाहता था, टू हैव हिम यानी अपने पास होना, एज अ गेस्ट एक मेहमान को होना, क्यों चाहता था मेहमान को पाना। ही हैड ऑलरेडी सेड, उसने पहले से ही कहा था, पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड के साथ से का थर्ड फॉर्म सेड है ना, तो सेड सेकंड थर्ड दोनों होता है। उसने पहले ही कह दिया था दैट की ही वुड ग्रांट, ही वुड ग्रांट यानी वो देंगे, विल की जगह वुड का यूज किया गया है। पास्ट के सेंटेंस में फ्यूचर की बात हो तो विल की जगह वुड का यूज किया जाता है। ही वुड ग्रांट, ग्रांट यानी होता है प्रदान करना, देना, वो दे देंगे, एनीथिंग कुछ भी, विद इन हिज पावर, जो कुछ भी उसके शक्ति में, सामर्थ्य में है, मैं उसे दे दूंगा। फिर वो सब क्यों मांग रहा है? देन तब, वाई दिस विश, ये मांग क्यों, ये इच्छा क्यों। एनीवेज, एनीवे यानी ठीक है, जो कुछ भी हो, तो एनीवे खैर जो भी हो। द किंग ग्रांटेड, राजा ने प्रदान किया, द सिक्स यंग मैन हिज विश, छठवें नवयुवक को, उस व्यक्ति को, उसकी जो मांग थी उसे पूरा कर देगा। ठीक है भाई, मैं साल में एक बार तुम्हारा मेहमान बन जाऊंगा। बड़ा अजीब डिमांड है, कौन सी बड़ी बात है, एक बार चले जाएंगे इस मेहमान बन के, इसको तो कुछ फ़ायदा भी नहीं हो रहा है। सोचे सबने पागल है, इसने पैसा वैसा मांग लेता, एंडिंग होने वाली है। अब इसने ऐसा डिमांड क्यों किया और क्या फ़ायदा हुआ, देखिए। नाउ अब, इट बिकेम ड्यूटी ऑफ द डिपार्टमेंट्स, इट यानी ये, बिकेम हो गया, ड्यूटी यानी होता कर्तव्य, जिम्मेदारी हो गई, ऑफ द डिपार्टमेंट्स यानी कि वो जो उनके कार्यालय के लोग थे, उनके विभाग के लोग थे, उनकी जिम्मेदारी बन गई, ऑफ द स्टेट टू सी दैट है ना, ऑफ द स्टेट यानी राज्य की विभागों की जिम्मेदारी हो गई, सी दैट यानी देखने का, द किंग राजा के, स्टेट गेस्ट ऑफ द यंग मैन है ना, जो राजा की जो स्टेट यानी जो राजा क्या करेंगे, जहाँ पे ठहरेंगे मेहमान के रूप में उस नवयुवक के, फॉर अ डे एक दिन के लिए, कंफर्टेबली आराम से, एंड और इन रॉयल मैनर, रॉयल मैनर में क्या होता है, शाही तरीके से। अब ये जो राज्य के जो पूरे डिपार्टमेंट थे, विभाग थे, उनका ये जिम्मेदारी बन गई, कर्तव्य बन गया कि अरे बाप रे, राजा जब वहाँ रुकने जाएंगे तो राजा को तो ऐसे झोपड़ी में रुकवा देगा वो, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, उन्हें शाही तरीके से वहाँ पे रहना होगा, राजा को अच्छा अच्छा खाने को होना चाहिए। तो ये सब अब उनकी ड्यूटी हो गई। तो क्या हुआ, द किंग वुड गो विथ ऑल ऑफ स्टाफ इन चैरियट, राजा वुड गो यानी जाएंगे है ना, विथ यानी से या साथ में, ऑल ऑफ स्टाफ सभी अपने स्टाफ के साथ, सभी अपने गढ़ के साथ, इन चैरियट, चैरियट यानी क्या होता है, रथ में, एंड विथ हॉर्सेस और घोड़ों के साथ। बोले भाई वो अपने सभी जो उनके गण है, स्टाफ है, उनके साथी है,
उनके साथ घोड़े में, रथ में जाएंगे वो लोग। सो इसलिए अ गुड वाइड रोड वॉज बिल्ड फ्रॉम द कैपिटल टू द यंग मैन सो, इसलिए क्या होगा, अ गुड वाइड रोड, वाइड यानी तो चौड़ा, उसे वाइड कहा जाता है, मतलब इंग्लिश में वाइड, बहुत सारा वाइट बॉल, तो वाइट चाहिए, सफेद हो, सफेद गेंद थोड़ी होगा, रेड बॉल में खेलते टेस्ट तो भी वाइट बॉल होता है, वाइट नहीं होता, वाइड होता है, वाइट बॉल यानी कि चौड़ाई से ज़्यादा, ये जो चौड़ाई है स्टम्प के उससे दूर जाए तो वाइड बोलते हैं, तो ध्यान देंगे, वाइट रोड यानी चौड़ी सड़क। तो एक अच्छी चौड़ी सड़क वॉज बिल्ट यानी बनाई गई, फ्रॉम यानी से, द कैपिटल राजधानी से, टू द यंग मैंस विलेज, नौजवान एस काकी के नौजवान व्यक्ति के गांव तक एक चौड़ी सड़क बनाई गई। पहला डिमांड तो बिना बोले एक ही डिमांड किया था, राजा आप आ जाइए। अब उसके बिना बोले सड़क बनाना पड़ रहा है, क्योंकि भाई राजा ऐसे टूटे फूटे खराब सड़क में रथ में घोड़ों के साथ अपने सदस्यों के साथ तो जाएंगे नहीं, बोले रोड बनाना पड़ेगा, तो रोड बनवाया उन्होंने। अ पैलेस वॉज बिल्ट इन द विलेज, एक महल वॉज बिल्ट बनाया गया, इन द विलेज गांव में, फॉर द यंग मैन, उस नौजवान व्यक्ति के लिए एक महल भी बनाया गया, सो दैट ताकि ही कुड होस्ट, कुड यानी सके, होस्ट यानी क्या होता है, मेहमान नवाजी कर सके, द किंग राजा के, है ना, रेगेली, सॉरी ये रीगली है ना, रेगेली, रीगली, रीगली का मतलब क्या होता है, बिल्कुल राजसी, ठाट बाट के साथ, और रीगली कहा जाता है, ताकि वो राजा की राजसी तरीके से ठाट बाट के साथ राजा का होस्ट कर सके, मेहमान नवाजी कर सके। तो झोपड़ी में मत रहे, राजा को रुकवाने के लिए उन्होंने बढ़िया महल बना के दिए उन्हें। बट कुड अ यंग मैन विथ नो इनकम मेंटेन अ पैलेस, लेकिन कुड यानी सकता था, यंग मैन नौजवान क्या कर सकता था, विथ यानी साथ में, नो यानी नहीं, इनकम बिना इनकम के, बिना कमाई के, मेंटेन यानी व्यवस्था, अ पैलेस, लेकिन क्या ये महल तो बना दिया, लेकिन सोचा क्या ये जो व्यक्ति है बिना इनकम के इस महल का मेंटेन कर पाएगा, देख रेख कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। सो इसलिए द यंग मैन वॉज गिवन लॉट ऑफ मनी, उस नवयुवक को वॉज गिवन दिया गया, लॉट ऑफ मनी बहुत सारा पैसे दिए गए, एंड अ फैबुलस सैलरी टू इनेबल, फैबुलस यानी बहुत शानदार इनकम, वेतन दिया गया, इनेबल यानी सक्षम होने के लिए, हिम यानी उसे, टू बियर, बियर यानी क्या होता है, सहन करना, उसे बेयर बोलते हैं, ठीक है, बेयर करना, बियर नहीं बेयर है, बेयर यानी भालू भी होता है, बेयर यानी वहन करना, सक्षम करना, सहने को बेयर कहते हैं। द एक्सपेंसेस खर्च को, ऑफ हैविंग द किंग यानी राजा को, हैविंग यानी राजा को रखने का, वहाँ राजा को रोक के रखने का, हैविंग यानी पाना भी होता है। तो बोले कि भाई उसे बहुत सारा पैसा दिया गया और एक बहुत ही अच्छी वेतन दिया गया, ताकि वो क्या कर सके, राजा को रखने का जो खर्च है उसे सहन कर सके, उसमें सक्षम हो, समर्थ हो, इसलिए उसे अच्छा वेतन भी दिया गया कि भाई अच्छा वेतन इनकम मिलेगा, तब फिर तुम राजा के अच्छे से देखभाल करना। पैसा भी मिल गया, नौकरी भी मिल गई, अच्छा सैलरी भी मिल गई, महल भी मिल गया, सड़क भी बन गई चौड़ी। अब क्या वो उसके बाद देखिए, हैविंग द किंग एंड हिज स्टाफ एज हिज गेस्ट, है ना, वही मतलब है, राजा और उसके मेहमान को अपने मेहमान के रूप में खर्च कराने के लिए, एंड द सर्वेंट्स और नौकर, एंड कुक्स और जो रसोईया, वर अपॉइंटेड यानी क्या किए गए थे, नियुक्त किए गए थे, काम पर रखा गया था, इन हिज पैलेस उसके महल में, है ना, सैलरीड मतलब होता है वेतन पर पैसा दिया गया, बाय द ट्रेजरी यानी जो शाही खजाना होता है, तो उस खजाने में से उन्हें सैलरीड किया गया, पैसा दिया गया, वेतन हर महीने दिया जाता था कि भाई जाओ आप लोग, जब भी जाएंगे राजा तो आप लोग खाना बना के दोगे, वो तो कुछ भी खाना खिला देगा, राजा के हिसाब से खाना बनना चाहिए। तो नौकर भी दिए गए सेवा के लिए और रसोईया भी दिए गए, अकॉर्डिंग टू कस्टम रीति, है ना, रीति के अनुसार, अकॉर्डिंग के अनुसार, तो रीति रिवाज के अनुसार, ओनली ए पर्सन सिर्फ व्यक्ति, ऑफ रॉयल स्टेटस यानी शाही स्तर का, कुड यानी सकता था, मेक द किंग हिज गेस्ट यानी मेहमान, राजा को अपना मेहमान बना सकता था। कौन? केवल एक शाही स्तर का व्यक्ति ही। अब ये नॉर्मल इंसान था, तो इनका जो रीति रिवाज था, इनका जो रीति थी, है ना, उसमें क्या था कि कोई भी आम आदमी राजा को मेहमान नहीं बना सकता था। लेकिन राजा ने बोला कि ठीक है भाई मैं आऊँगा, तो बोले रीति रिवाज को तो बदल नहीं सकते हम लोग, रीति रिवाज को बदला नहीं जा सकता। तो क्योंकि उसे कोई शाही व्यक्ति ही मेहमान नवाजी कर सकता था, देयरफॉर इसलिए द यंग मैन वॉज गिवन द टाइटल ऑफ प्रिंस, उस नौजवान को गिवन दिया गया, टाइटल यानी शीर्षक बोलते हैं या फिर पद, ऑफ प्रिंस, उसे राजकुमार का पद दिया गया। बोले कि भैया आम आदमी
राजा को नहीं कर सकते, तो आपको राजकुमार बनाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा हमको राजकुमार, आप राजकुमार हो तभी आप राजा आपके पास आ पाएंगे। अब उन्हें राजकुमार बना दिया गया। एंड इट बिकेम ड्यूटी, और इट यानी ये बिकेम हो गया, ड्यूटी यानी कर्तव्य हो गया, ऑफ द कोर्ट दरबार का, एंड द स्टेट टू ट्रीट हिम एज द प्रिंसेस, और राज्य का टू ट्रीट यानी बर्ताव करना, हिम यानी उसके साथ एज द प्रिंस, राजकुमार के रूप में उसके साथ बर्ताव करने का कर्तव्य बन गया। अब राजकुमार का पद दे दिया, भाई किसी को आप राष्ट्रपति बना दोगे, बन गए हैं, पद दे दियो, भले वो नॉर्मल इंसान से राष्ट्रपति बने हो तो आपको राष्ट्रपति जैसे सम्मान करना पड़ेगा ना, पद दियो तो वैसे ही अब इसके साथ राजकुमार के जैसे उनको प्रस्तुत होना पड़ता था, नमस्कार करना, ये करना, सेवा करना। नाउ अब अ पैलेस वेयर द किंग वुड स्टे फॉर अ डे, अब एक महल जहां राजा वुड स्टे यानी ठहरेंगे, फॉर अ डे एक दिन, मस्ट हैव समवन हु न्यू रॉयल कस्टम, मस्ट हैव यानी होना चाहिए, समवन यानी कोई, हु न्यू जो जानता हो या जो जाने, नो का न्यू केस एंड होता है, न्यू, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, रॉयल कस्टम्स शाही रीति रिवाजों को, एंड मैनर्स और व्यवहारों को, तरीकों को। तो बोले ये तो ठीक है, लेकिन राजा वहाँ ठहरेंगे तो ऐसा कोई तो होना चाहिए। अब इसे प्रिंस तो बना दिए लेकिन इसे पता नहीं है राजकुमार लोग क्या करते हैं या राजा लोग क्या करते हैं, तो कोई ऐसा होना चाहिए उस महल में जो शाही रीति रिवाजों को और तरीकों को, शाही रीति रिवाज तरीकों को जान सके। द पर्सन मस्ट अंडरस्टैंड, व्यक्ति जो समझ सके, डेलिकेट नेचर यानी नाजुक व्यवहार को, ऑफ द रॉयल पर्सन, डेलिकेट यानी होता है नाजुक, उसे डेलिकेट कहते हैं। तो जो रॉयल पर्सन्स होते हैं, शाही व्यक्ति होते हैं, उसके जो नाजुक व्यवहार होते हैं उसे समझ सके, ऐसा हमें कोई चाहिए। द यंग मैन प्रिंस वॉज अरेंज टू मैरी अ प्रिंसेस ऑफ द नेबरिंग किंगडम, तो ठीक है, तो उस नौजवान व्यक्ति का है ना, जो राजकुमार उसे टाइटल दिया गया था, वॉज अरेंज व्यवस्था की गई, टू मेरी विवाह की, मैरियन विवाह, अब प्रिंसेस एक राजकुमारी से, नेबरिंग कंट्री नेबरिंग किंगडम में था पड़ोसी राज्य की, तो पड़ोसी राज्य की एक राजकुमारी से उसकी शादी भी कराई गई, ताकि वो राजकुमारी जो शाही तौर तरीकों को जानती है, तो जब राजा आए तो ये अपनी पति की हेल्प कर पाए कि ऐसे ऐसे किया जाता है, ऐसे ऐसे व्यवहार किया जाता है। उसके लिए उसकी राजकुमारी से शादी कराई, क्योंकि राजकुमार तो बन गए थे, राजकुमारी शादी भी हो गई। 10 इस प्रकार, विथ वन विश एक मांग से, दैट यंग मैन उस नवयुवक के, गॉट यानी उसे प्राप्त हुआ, गेट का सेकंड गॉट होता है, प्राप्त हुआ, मच मोर यानी ज्यादा, और भी ज्यादा, देन कंपेयर करते तो देन का यूज करते हैं, व्हाट ऑल द अदर 5 रिसीव्ड, तो 5 तो जो अन्य पांचों ने प्राप्त किया था वो सभी उससे भी ज्यादा, मोर देन है तो उनसे भी ज्यादा, तो कंपेयर कर रहे हैं, देन का यूज किया गया है, तो किसके, ये जो अन्य पांच ने जो प्राप्त किया था उससे ज्यादा इस यंग मैन ने प्राप्त किया, इस नवयुवक ने प्राप्त किया। क्योंकि आपने देखा पहले ने क्या मांगा था, आपको पता है, पहले ने शायद बोला था कि भाई सड़क चाहिए गाँव के लिए, दूसरे ने बोला था भाई मुझे अच्छा घर चाहिए, पहला दूसरा जो भी हो अच्छा घर चाहिए, एक ने कहा था कि राजकुमारी चाहिए, है ना, और एक ने कहा था कि धन दौलत चाहिए, पैसे वगैरह चाहिए, और एक ने शायद ऐसा कुछ और डिमांड किया था, धन संपत्ति वगैरह या राजकुमारी, है ना, मुझे राजकुमारी से शादी करना है, तो 1 2 3 4 5 डिमांड हो गया था, पांचों का पांचों, तो सबको एक एक मिला, एक को अच्छी सड़क मिल गई गाँव के लिए, एक को राजकुमारी मिल गई, एक को पैसा संपत्ति मिल गया, है ना, और एक को जो चाहता था वो सबको वो सब मिल गया। लेकिन इसे क्या मिला, इसने केवल एक ही मांग की, अजीब मांग की, राजा आप साल में एक बार बस मेरे घर आ जाना। अब राजा तो भाई बोले, अब बोला हो तो मानना ही पड़ेगा, और कोई बड़ी बात नहीं, आना मैं आ जाऊंगा, राजा ने तो बोल दिया। लेकिन उनके जो दरबारी थे वो आ गए टेंशन में, अरे बाप रे, राजा वहाँ जाएंगे तो बेकार सड़क में जाएंगे, घोड़ा पलट गया, राजा को कुछ हो गया तो हमारा नाम आएगा, बदनामी होगी, तो हमारी ड्यूटी बनती है सड़क बनाने का। बढ़िया सा सड़क बना दिया। बोले राजा छोटे से घर में कैसे रहेंगे, महल बनाओ, राजा के जैसे महल बना दिया। बोले महल का मेंटेनेंस कैसे करेगा, ये पैसा वैसा दे दिया, नौकरी दे दिया। बोले कि ठीक है, उसके बाद फिर अब क्या किया जाए। अब यहाँ पे जो उसकी जो नियम था, रीति रिवाज था कि राजा किसी के भी यहाँ मेहमान नहीं बन सकते थे, जो स्टेटस जो हो शाही कुल के हो उसके साथ रह सकते थे। तो उसे प्रिंस की उपाधि दी गई, उसे राजकुमार बनाया गया। उसके बाद उसके जो राजा के शाही जो तौर तरीके से उसे जानने वाला वो कोई नहीं था वहाँ पे, तो उसके नाम से उस प्रिंस की
शादी एक प्रिंसेस से कराया गया तो राजकुमारी भी मिल गई। और इस प्रकार से पूरा का पूरा वो जो छठवां नवयुवक था हर चीज़ से फ़ायदे में ही रहा। शुरुआत में लगा लोगों को कि अरे बेवकूफ़ है, तो कई बार हमें ऐसे लगता है कि थोड़ा सा मोरल जो मेरा रहता है वो भी देना चाहूँगा। कई बार कोई लोग कुछ काम शुरू करते हैं, आप देखे होंगे कोई बेचारा है ना चाय का ठेला लगा रहा है, या फिर कोई छोटा सा वीडियो वगैरह बना रहा है, या फिर कोई मेहनत कर रहा है, कोई जूता पॉलिश कर रहा है, शुरुआती दौर पे है, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, तो लोग शुरुआत में देखते हैं, भविष्य में क्या होने वाला कोई नहीं देखते। जैसे इस व्यक्ति को शुरुआत में सबने कहा ये बेवकूफ़ है, अरे इससे क्या होगा, राजा आ जाएंगे तो इसका ही नुकसान है, तो वैसे ही सब लोग आपको देखते हैं कि अरे ये व्यक्ति क्या कर पाएगा, बेवकूफ़ है, इतना पढ़ा लिखा है, ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, ठेला क्यों लगा रहा है। तो उस समय सबको लगता है मूर्ख है, बेवकूफ़ है, इसे वो करना चाहिए, ये करना है, दुनिया भर का एडवाइस देते हैं, सुनाते हैं, सब चीज़ करते हैं। लेकिन फ्यूचर में हो सकता है वो काम बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा ब्रांड बन जाए, अच्छे खासी इनकम आने लग जाए, प्राइवेट जॉब करते करते भी आप अच्छे से इनकम सैलरी जनरेट कर सके, और भी बहुत सारी चीज़ें व्यवसाय आप खोल सकते हैं। तो शुरुआत में जैसे कोई वीडियो बना रहा है, सब मजाक उड़ा रहे हैं, अरे क्या व्लॉग बना रहा है, वीडियो बना रहा है, छोटा छोटा सा हंसते हैं लोग। शुरू में हम भी जैसे इंस्टाग्राम वगैरह में आते, कई लोग कुछ भी वीडियो बना रहे हैं, हंसते थे, लेकिन बाद में देखेंगे सक्सेसफुल हो गए हैं, पैसा आ गया है, सब आ गया है। तो जो लोग हंसते थे उन्हीं से सेल्फी लेने के लिए दौड़ रहे हैं, उनके पीछे सेल्फी ले दो भाई, हमें एक है ना, आप स्टार बन गए हो। तो ऐसे ही होता है। तो वैसे ही हमें भी कभी भी किसी को देखकर तुरंत उसके लिए हमें कोई निर्णय नहीं करना चाहिए, जज नहीं करना चाहिए कि अरे सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। समय समय सब कुछ बदल देता है। तो वैसे ही व्यक्ति के साथ हुआ, शुरुआत में सब इसके ऊपर हंसे, बाद में आप देख सकते हैं वो सब सड़क और थोड़े बहुत पैसे लेके खुश है, इसके पास सब चीज़ हो गया, पैसे आ गए, गाँव में सड़क भी बन गया, राजकुमारी भी मिल गई, महल भी मिल गया, और क्या चाहिए, है ना, नौकर चाकर सब हो गए। तो इस प्रकार से बुद्धि का उपयोग करके इस व्यक्ति ने अपने स्तर को सबसे अलग बनाया, और इसने फ्यूचर को सोचा कि भविष्य में ऐसे ऐसे होगा तो ये फ़ायदा मिलेगा। तो भाई आप लोग भी फ्यूचर प्लान कीजिए। शुरुआत में परेशानियाँ आती है, लोग हंसते हैं, बुरा बोलते हैं, बोलने दीजिए। बहुत कुछ होता था, मैंने भी जब जॉब की थी टीचिंग की, तो हमारी जो जॉब थी रेगुलर नहीं था, तो मुश्किल से हमें 4-5 हज़ार ऐसे पेमेंट मिलता था, रेगुलर नहीं था। हमारे जो टीचर थे, तो यहाँ पे शिक्षाकर्मी बोलते थे छत्तीसगढ़ में, तो लोग हंसते थे कि आपने है ना MA किया है, ये किया है, B.Ed किया है, तो ये क्या कर रहे हो, आपको PhD करना चाहिए। दुनिया भर के लोग सब बोलते थे, बट मुझे पढ़ाना पसंद था, तो लोग हंसते भी थे। और साथ में जो मेरे साथ जो पढ़ाई कर रहे थे वो लोग प्राइवेट जॉब वगैरह सोचते थे कि हम प्रोफेसर बनेंगे, ये बनेंगे। और आज ऐसी स्थिति है कि हम सब रेगुलर हो गए, पेंशन वगैरह सब मिलेगा, पेमेंट भी भगवान की कृपा से अच्छी खासी है, और रिटायरमेंट के बाद जो भी इनकम होगी वो अलग होगी। और जो मेरे ऊपर जो हंसते थे वही हमारे जो दोस्त मित्र हैं, बहुत ही बुरी कंडीशन में है, उन्हें अब वो बोल रहे कि भाई ये जो जॉब हमें कैसे मिलेगी। तो समय निकल गया है, एज भी हो गई है, और अब कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है। तो ये सब होता है। तो खैर किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट ऐसे होता है। कई लोग शुरुआत में आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आप उसको मत देखिए। आप अगर उसको, हर कोई हंसेंगे आपके ऊपर, आप अपना काम छोड़ दोगे, बंद कर दोगे, तो आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। काम करते रहिए, जो काम है, काम तो कोई बुरा चीज़ होता नहीं है, करिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो भाई ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। दिमाग का उपयोग कीजिए, फ्यूचर प्लानिंग कीजिए, और अपने काम पर लगे रहिए। दुनिया को जो बोलना है बोलते जाइए, बोलते रहने दीजिए, आप हमेशा सफल होंगे। तो ये थी आज की स्टोरी। अगर थोड़ी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। लगातार है ना 1.25 घंटा तक यहाँ पे वीडियो बनता है, बहुत टाइम भी लगता है। तो यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। कुछ भी समझ आ रहा हो तो कमेंट करेंगे। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF भी आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, विष्णु सर्च कर लेंगे। ऐसे ही लोगो है, यूट्यूब वाले लोगो, 14,000 के आसपास सब्सक्राइबर है। वहाँ पे फ्री में ज्वाइन हो जाइए, फ्री में सब PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।